छोड़े कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी सम के मतलब बराबर, द्वि के मतलब दूगो, बाहु के मतलब भुजा। दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतनी में तो सब दिख गया नहीं। समद्विबाहु में दूगो त्रिभुज के भुजा बराबर हो गया। कोनो त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसे हम क्या कर देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें गुण उन कुछ नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु नहीं बउआ, यानी ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए, ये वाला बी मान लेंगे। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं को ए तथा आधार को बी माना जाता है। नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं को यानी ए बी बराबर ए सी बराबर ए तथा आधार बी सी को बी मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, बी मानते हैं। यानी यहाँ पे ए बी बराबर ए सी बराबर ए बोल दिए, ए बी बराबर ए सी बराबर ए, अब बी सी बराबर में बी बोल सकते हैं। नहीं, इसमें इतना अच्छा, इसका ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई होगा ए डी लंब होता है बबुआ, लंब ना होता है। तो इसका ऊंचाई ए डी होगा, ऊंचाई बराबर ए डी। ए डी को एच से, ऊंचाई को एच से, बस इसमें इतनी गुण है। अगर हम कोई गुण नहीं है, हम कोई दम नहीं, समद्विबाहु हम कोई गुण गाना होगा। हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि बराबर भुजाओं को ए से सूचित करते हैं, सूचित नहीं मान लेते हैं, ए बी कुछ मान लेंगे। मान ले समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हम बी मानेंगे तो इसको भी मानेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ये अभी बराबर नहीं है तो इसको सी मान लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, अपने मर्जी से इसमें कुछ भी मान सकते हैं। नोट कर ले, देखो क्या कहता है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की, पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, दूगो भुजा बराबर ए बी सी, ये दोनों भुजा बराबर तो ये ए सेंटीमीटर, ये भी भुजा बराबर दोनों, तो दोनों ए रहेगा। आधार को बी बोलेंगे, आधार को क्या बोलेंगे? बी। और ऊंचाई जो होगा शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वो चीज बाद में बताएंगे, अभी समझ लो। ऊंचाई वाला होगा वो इसका, लंब जो डालेंगे वही ऊंचाई होगा। इसको डी से सूचित कर दीजिए। डी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, माना कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि हल कर रहे हैं बाबा, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें या जिसकी ऊंचाई ए डी है। अच्छा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी बराबर ए है। अच्छा, और क्या हुआ? ए डी लंब बी सी पर है। लंब के मतलब ऊंचाई, लंब के मतलब ऊंचाई। अच्छा,
हम ऐसा भी बोल सकते हैं आधार BC बराबर B है, BC बराबर B है। ये दोनों ए भुजा हो गया, आई बी अलगे रहता है ना। तो आधार BC बराबर B हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं करो। अच्छा, अब इसमें क्या, ऊंचाई तो पते हो गया है कि अब ऊंचाई नहीं लिख लिए वो। अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ पे लिख दे AD लंब BC है। यहाँ पे ऊंचाई कर सकते हैं इससे, ऊंचाई बराबर AD है। ऊंचाई बराबर क्या है? अच्छा अब समझ लो एगो चीज, ऊंचाई AD तो यहाँ पे कहा लिखे शॉर्टवा में जी पे लिख दूंगा AD लंब BC। अच्छा कल ही हम बता रहे थे, याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज रहे या समद्विबाहु त्रिभुज रहे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से यानी जो बराबर भुजा है ई आई, एक शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। आधार को समबाहु त्रिभुज में कंफर्म करता है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ भी बराबर बराबर भाग में बांट देगा, यानी यहाँ B/2, ये भी B/2 क्योंकि पूरा B है। जैसे मान लिया पूरा 10 रहता तो 10/2 बराबर 5 हो जाता, यानी ये भी 5 तो ये भी 5 हो जाता ना बउआ। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। बताया है, कल समझाए थे इस चीज को। इसको हम साबित किए हैं क्लास 9th में ज्यामिति वाला चैप्टर में, समद्विभाजित करता है, साबित कर दिए हैं। अन्यथा जेरा नहीं कि लोग करके देखे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब समद्विभाजित करता है इसका मतलब हो गया BC से BD बराबर में DC, BD बराबर DC। जितना कोई समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है ये जो लंब है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं BC/2, इसको हम बोल सकते हैं BCB है बटा में 2, यानी B/2 आ गया। BD बराबर B/2, BC बराबर B/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए इसमें 2 गो त्रिभुज बन रहा है, एगो ई पट्टी एगो ई पट्टी। अब अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें तो ABD कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आई देखो ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज का। तो एक कोण समकोण है, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ADB में या ADC में, ADB बोलिए चाहे ADC बोलिए, समबाहु त्रिभुज सॉरी समकोण त्रिभुज है दोनों, है कि नहीं है? जैसा ही समकोण तो किनको? अच्छा जी याद है। समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस जी याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई हमको निकालना है। पहले ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई AD होगा, यानी AD का स्क्वायर
बताओ एडी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में चले हैं। अगर ए डी सी में चलते तब ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब समझ गए समझ गए। चलो ए डी तो नहीं पता, ए डी का स्क्वायर, ए बी पता है, ए बी ए का स्क्वायर, बी डी बी बटा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा ए डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस दोनों में बी स्क्वायर बटा 4, एक नीचे नहीं कुछ था। अच्छा आप तो आसान है, एलसीएम बोलिए, 4 ए स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत के करो, कोई दिक्कत है ना? अच्छा अब बताइए स्क्वायर था उनमें, स्क्वायर था यानी ए डी बराबर में अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बटा में, यहाँ तक करो कोई दिक्कत नहीं ना? ये दिक्कत हो बुआ? चलो अच्छा आगे चलते हैं, अभी आगे एडी बराबर ये रूट पूरा पर, मतलब ऊपर में भी या नीचे में भी, ऊपर में भी नीचे में भी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में रूट 4। इसका रूट नहीं निकलेगा, कहेंगे सर इसको गुना कर दीजिए ना। बउआ रूट कब निकालते हैं? जैसे मान लीजिए ऐसे रहे है 20 और 20 और कितना जोड़ दे 16 और रूट, तो बउआ इसको जोड़ के करते हैं यानी रूट 36, तब 6 आएगा। इसको जुटता है तब तो दिक्कत नहीं ना, गलती की रे सही है। अच्छा तो देखो ये क्या होता है, ये जुट के होता है, ऐसा नहीं कि इसको गुणनखंड कर दीजिए तो गुणनखंड 2 गुना ऐसे कर दीजिएगा तक गड़बड़ा जाएगा आंसर। ये दोनों जब भी होगा जुट के रूट निकालेंगे तो ये दोनों जुटबे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर अलग अलग कास्ट के हैं, नहीं जुटेगा तो इसका रूट नहीं निकल पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप ऐसे निकाल दीजिएगा इसका 4 का 2 ए स्क्वायर का एगो कर एगो यानी 2 ए माइनस बी, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो एक भलो निकल जाएगा यानी ए डी बराबर में अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में। अच्छा एक चीज गड़बड़ कर देंगे ना, लगा एक चीज गड़बड़ कर देंगे। अच्छा हाँ सब ठीक है, 4 ए स्क्वायर माइनस सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा समबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई नहीं निकल रहा बुआ। अरे तो हम कह सकते हैं अतः समद्वि बाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा, फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में फॉर्मूला हो गया। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे, कि नहीं निकल जाएगा? देखो कैसे निकलेगा है। अब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम बोल सकते हैं अच्छा ऊंचाई अच्छा ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग पूरे का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना यही ना जानते हैं। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे नोट कर, इतना नोट कर। अब हमको करना है क्या? समद्वि
बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना यानी कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। कौन चीज जानते हैं? 1/2 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कौन है? बीसी। आधार कौन है? और ऊंचाई कौन है? एडी। अच्छा 1/2 गुना बीसी बराबर बी एडी आई एडी आ गया है अंडर रूट 4a² माइनस b²। एकरो नीचे नहीं कुछ तो एक अब गुना में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना। अब बताइए जी क्या होगा आगे? क्या होगा रे? देखो दोनों नीचे में 4 1 गुना बी यानी बी और बी गुना अंडर रूट 4a² माइनस b²। 2 गुना 2 4 अभी गुना में 4a² माइनस b²। कंफ्यूज हो जाए कंफ्यूज हो जाए। अभी अच्छा अभी अच्छा ले 1/2 अब बीसी का मान बी है बी हटा में एक नहीं कुछ था अगुना में एडी अंडर रूट 4a² माइनस b² बटा में। अब तो 2 गुना 2 नजर में आ रहा है। अब आ रहा है ना नजर में यानी 4 1 गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा तब बी गुना में रूट 4a² माइनस b²। अच्छा इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यही होता है क्षेत्रफल। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? अब इसको कुछ नहीं कर सकते न तोड़ सकते न फोड़ सकते। इसको हम ज्यादा तो सरिया लिख सकते हैं। देखो कैसे क्या करेंगे इसको बेटा दिनबला इसको हम सरिया के क्या लिखेंगे? देखो अलगे कर देंगे इसको। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 1/4 गुना बी गुना 4a² माइनस b² अंडर रूट। यही हो गया। वही तो लिखे हैं। इसके नीचे नहीं कुछ थे इसके नीचे नहीं कुछ थे तो बउआ रे वही चीज तो है। नीचे नीचे गुना करेंगे तो वही आएगा और ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। बी गुना इतना इतना इसको हम अलगे कर दिए 1/4 गुना बी गुना 4a² माइनस b²। फार्मूला में अच्छा लगेगा इसलिए हम इसको लिख दिए। आया बात समझ में? तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। बीच में गुना छुपा हुआ रहता है बीच में गुना। तो बताइए अब हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना बी गुना 4a² माइनस b²। ऐसा हम बोल सकते हैं ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। 1/4 बी 4 अंडर रूट 1/4 बी रूट 4a² माइनस b²। कोई दिक्कत नहीं ना। क्षेत्रफल यही होता है फार्मूला। फार्मूला कहाँ से पता चल गया? अभी फार्मूला याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 4a² माइनस बटा में 2 ऊंचाई बताएं 4a अंडर रूट 4a² माइनस b² बटा में 2। क्षेत्रफल क्या बताएं? 1/4 बी रूट 4a² माइनस b²। याद रखना होगा। ही हम डायरेक्ट बोलते थे जखने लिखवा देते फार्मूला यही होता है। वो ला के दिखा दिए बस सबसे सिंपल चीज। खाली हवड़ा के ना आराम से देखो। अच्छा हम क्वेश्चन चेंज कर दे बाबू। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर
तथा आधार 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तथा क्षेत्रफल निकालें। तो तुरंत वही वाला रहने देंगे, फिगर हम वही रहने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिगर बदल नहीं रहे हम, क्या कर देंगे, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है आज जिसकी ऊंचाई AD है, AB बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबर भुजाएं 10 है, ये भी 10, ये भी 10, कोई दिक्कत। और जिसकी आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर, कहीं नहीं बाबू, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई AD, लंब AD लंब BC पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को, यानी BD बराबर DC, वही चीज BD बराबर DC या BC बटा में 2, 12 बटा में 2 6, यानी BD बराबर 6, DC बराबर 6। क्यों? क्योंकि 12 सेंटीमीटर था पूरा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर था पूरा। अच्छा आप बताइए, यहाँ तक 6 आ गया। अब 2 गो त्रिभुज में दिख रहा है, नहीं 2 गो दिख रहा है। समकोण त्रिभुज ADC में, अगली बार ADC ले लेते हैं, दिक्कत नहीं ना, हम बोल देंगे समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस समकोण आ गया, समकोण आ गया, गोरस प्रमेय से। बहुत अच्छा, आप लोग सीख गए, खाली भुलाइया नहीं होगा। अब बताओ ऊंचाई याद करना हमको, AD का स्क्वायर बराबर माइनस DC का स्क्वायर। AD बोलो, नहीं पता, AD नहीं पता, AC पता है, 10 का स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर रख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता है ये। चलिए AD स्क्वायर 100 माइनस 36, AD स्क्वायर बराबर 64 स्क्वायर तो AD बराबर अंडर रूट, AD बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे फारसी भाषा में लिख देते हैं, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। चाइनीज भाषा, दिक्कत है ना। चलो आगे आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी, या समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं, नहीं समद्विबाहु का भी बोल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना, बोला जाए 1/2 गुना आधार कितना पूरा। समद्विबाहु पूरा ABC है, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना ले आए, 8 ले आए थे, 8 चौदनी 8 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर आंसर कीजिए।